हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। चैप्टर फर्स्ट है, विलियन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आई होप के वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। एक अणुसंख्यक गुणधर्म, ओके सर, ओके। अणुसंख्यक गुणधर्म इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप समझ जाओगे। अणुसंख्यक गुणधर्म, ओके सर, ठीक है भैया। लो भैया, अणुसंख्यक गुणधर्म, ओके ओके, या अणुसंख्यक गुण भी बोल सकते हो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको इंग्लिश में बोला जाता। देखो, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन उनके नाम में छिपी होती है। जिस तरह से देखो अणुसंख्यक गुणधर्म है ना, समझ रहे होगे इस चीज़ को यार, समझ रहे होगे इस चीज़ को कि सर ये मेरे पास जो अणुसंख्यक गुणधर्म है इसकी परिभाषा तो हम समझ गए। देखो, अणुओं की संख्या, यार ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो ना, अणुओं की संख्या पर आधारित गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। किसके भैया? बिलियन के। तो किसी बिलियन के, ठीक है, ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। केवल अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ के रासायनिक गुण या प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते हैं। ओनली विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। जितने ज़्यादा अणु होंगे अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ज़्यादा होंगे, जितने कम अणु होंगे अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने कम होंगे। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक मैं छोटी सी परिभाषा लिखवा दूं। कभी सोचो यार, समझा ही रहे हैं सर, परिभाषा लिखवा ही नहीं रहे हैं। यही आपके नोट्स है, कहीं बाहर से आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं लिखवा दूँ ज़रा एक डेफिनेशन। तो बिलियन के ऐसे गुण, ध्यान देना बेटा लाइन पे, बिलियन के ऐसे गुण, ओके सर, बिलियन के ऐसे गुण, ठीक है, बिलियन के ऐसे गुण, हाँ भैया, बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के, ठीक है, जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, ध्यान देना लाइन पे, जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं, जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर क्या होते हैं बेटे? आधारित होते हैं। ओके सर, ओके, आधारित होते हैं। या आप लिख सकते हो कि बिलियन के ऐसे गुण जो बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, घबराओ मत। बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ओके ओके सर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं। ओके सर, डेफिनेशन तो बहुत ईजी है इसकी, है भैया? क्या ये टॉपिक भी इतना ईजी है? बिल्कुल इजी है, 2 रुपये के इजी से भी इजी है। अब कैसे इजी है वो भी हम चेक कर लेते हैं। वो सुना नहीं है आपने कि सिंपल सा टॉपिक, बिल्कुल, बिलियन के ऐसे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ओके ओके, अच्छा ठीक है, पहले मैं एक पॉइंट लिखवा दूँ आपको कि कुछ अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम होते हैं, कुछ अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम जो केवल अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। कुछ अणुसंख्यक गुणधर्मों के नाम, ठीक है, कुछ अणुसंख्यक गुणों के नाम, शॉर्ट में कर देता हूँ, कुछ अणुसंख्यक गुणों के नाम। अच्छा, कौन कौन से गुण होते हैं ऐसे भाई? कुछ अणुसंख्यक गुणों के नाम। तो सबसे पहला नंबर पे आता है परासरण दाब। पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, परासरण दाब पूरा पढ़ा दिया है, फॉर्मूला भी बता दिया है। ये नहीं पढ़ाया, ये अभी आगे पढ़ेंगे। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है बेटे, क्वथनांक का उन्नयन, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर और सेकंड नंबर हिमांक का अवनमन, ठीक है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ओके 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 ओके। और फोर्थ नंबर है मेरे पास, फोर्थ नंबर है मेरे पास हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। ये 4 पॉइंट है अपनी बुक में, ये 4 ही पॉइंट दे रखे हैं। एक परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन एंड हिमांक का अवनमन। और चारों के चारों अणुसंख्यक गुणधर्म हैं जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये सब के सब उतने ज़्यादा होंगे, जितनी कम होगी ये सब के सब उतने कम होंगे। तो हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्मों की, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है, इस चीज़ की प्रॉपर्टी लिखवा दूँ,
भैया गुण लिखवा दूं, गुण, अरे लिखवा दो सर, इसमें क्या गुण को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज, याद कर लो ठीक से, प्रॉपर्टीज। ओके 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 ओके, चलिए पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर लेते हैं, समझ जाओगे। पहला नंबर यह है कि जो विलेय पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, याद करो ठीक से, जो अणुसंख्य यानी कि बिलियन के अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि अणुओं की संख्या के कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है, लाइन पे फोकस करो, पहला नंबर लिखवा रहा हूँ बेटे मैं, ये अणुसंख्य गुण जो होते हैं वो भैया विलेय पदार्थ के यानी कि विलेय के अणुओं की संख्या, विलेय के अणुओं की संख्या, ओके, विलेय के अणुओं की संख्या। थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूँ, इस चीज़ की मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई है, आप ज़रा लाइन पे ध्यान देना बेटा सही करके, इस चीज़ की मैंने थ्योरी नहीं लिखवाई है, आप इस लाइन पे फोकस करें ठीक से, ठीक है, यानी कि बहुत ही मोस्टली लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो मैंने लाइन लिखवाई है, ठीक है, इस लाइन को भैया फोकस करें ठीक से। क्या बोला है मैंने, अणुसंख्यक गुण विलेय के अणुओं की संख्या, अणु हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, तो ध्यान देना, अणुसंख्यक गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलेय के अणुओं की संख्या, यानी कि विलेय के अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी बिलियन के अणुसंख्यक गुण उतने ज़्यादा होंगे, यानी कि ये चारों के चारों उतने ज़्यादा होंगे। इसके बाद सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर मेरे पास आता है मेरे दोस्त, यानी कि जो अणुसंख्य गुण होता है, अणुसंख्य जो गुण होता है मेरे पास, अणुसंख्य गुण, वो भैया विलेय पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विलेय पदार्थ के अणुभार, विलेय पदार्थ के, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। क्या थ्योरी लिखवाने की जरूरत है, समझ गए होगे, ये सेकंड नंबर है। अरे अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो विलेय का अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विलयन के अणुसंख्य गुण विलेय पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये, विलेय का अणुभार जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अणुसंख्य गुण उसके उतने कम होंगे, विलेय का अणुभार जितना कम होगा अणुसंख्य गुण उतने ज़्यादा होंगे। क्या इस लाइन पे, इस लाइन के लिए मुझे भैया इस चीज़ के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, यानी कि हिंदी लिखवानी पड़ेगी क्या भैया, हिंदी लिखवानी पड़ेगी? सर नहीं, हिंदी मत लिखवाओ, ऐसे ही रहने दो, ऐसे काम चल जाएगा, हटा दो उस लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह लिखवा दूँ, चलो लिखवा दे रहा हूँ मैं इस लाइन को, यहाँ लिखवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा नंबर है, यानी कि अणुसंख्य गुण जो होते हैं, अणुसंख्य गुण, ठीक है सर, अणुसंख्य गुण विलेय पदार्थ के, किसके बेटे, विलेय पदार्थ के, ओके, विलेय पदार्थ के अणुभार के, ठीक है, विलेय पदार्थ के अणुभार के कैसा होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके ओके, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके सर, ओके, मान गए। 2 नंबर, तीसरा नंबर आ गया। तीसरा नंबर यह है कि इस लाइन जो लिखवाऊंगा ना, फोकस करना, आप अणुओं की जगह आयन ले सकते हो, यानी कि अणुसंख्यक गुण उत्पन्न करने में जितना योगदान अणुओं का होता है उतना योगदान आयनों का भी होता है, ठीक है। ये मत समझना कि यार अणु का योगदान ज़्यादा होता है और आयनों का योगदान कम होता है। तो अगर आपको अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करने हैं तो एक अणु और एक आयन का योगदान बराबर होता है। चाहे आप H2O ले लो, H2O ले लो, या फिर आप चाहें तो आप Na+ ले लो, एक अणु या एक आयन का योगदान बराबर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि थ्योरी है, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आराम से, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म उत्पन्न करने में, ठीक है, अणुसंख्य, ओके सर, अणुसंख्य गुण उत्पन्न करने में, अणुसंख्य गुण उत्पन्न करने में, ओके सर, करने में एक अणु तथा एक आयन तथा एक आयन का योगदान कैसा होता है बेटे, बराबर होता है, योगदान बराबर होता है, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, बराबर होता है, ओके ओके। अणुसंख्यक गुण उत्पन्न करने में एक अणु तथा एक आयन का योगदान बराबर होता है। अच्छा, 4th नंबर हमारा आ जाता है, किन्हीं 3 वैद्युत अनभट्टे के नाम बताओ जो आयनों में नहीं टूटते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। किन्हीं 3 वैद्युत अनभट्टे के नाम क्या होंगे? अरे भैया 3 वैद्युत अनभट्टे आपको बताने हैं, कितने? 3 बताने हैं, और 3 वैद्युत अनभट्टे कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ यार। देखो ऐसा काम ना चलेगा यार, पढ़ ले हो, मेहनत करो, 5-5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ने पर आपका 80% नंबर कहीं नहीं गए हैं। आप 8 घंटे तैयारी करो बढ़िया करके, बताओ ज़रा।
तो देखो हमारा जो आयनों में ना टूटता हो, जल में आपने घोला, जल में घुल गया लेकिन आयनों में ना टूटा, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, बस 3 याद कर लो, ग्लूकोज, यूरिया और चीनी। ये वैद्युत अनभट्टे होते हैं, ठीक है, वैद्युत अनभट्टे होते हैं। तो समान मोलर सांद्रता के, चाहे यूरिया हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे चीनी आदि के जलीय विलयनों का, ठीक है, जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुण समान होते हैं। समान मोलर सांद्रता, लाइन पे फोकस करें, क्या है? समान मोलर सांद्रता के, समान मोलर सांद्रता के, ओके, समान मोलर सांद्रता के, चाहे मेरे पास यूरिया हो, ठीक है बेटा, आयनों में नहीं टूटता, वैद्युत अनभट्टे हैं जो आयनों में नहीं टूटते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज कमज़ोर हो तो भैया ग्लूकोज की बोतल चढ़वा लेना, मजबूत हो जाओगे। यूरिया, ग्लूकोज, चीनी आदि, चीनी आदि, आदि के जलीय विलयन, आदि के जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुण, के अणुसंख्यक गुण बेटे कैसे होते हैं? समान होते हैं, के अणुसंख्यक गुण समान होते हैं, ओके, ठीक है। समान मोलर सांद्रता के यूरिया, ग्लूकोज, चीनी आदि के जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगर समान मोलर सांद्रता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0.1 m यूरिया विलयन लिया है, अगर मैंने 0.1 m ग्लूकोज विलयन लिया है, अगर मैंने 0.1 m मोलर सांद्रता देखो समान है, 0.1 m मैंने चीनी विलयन लिया, तो इनकी जो तुम्हारे पास इनके जो अणुसंख्यक गुणधर्म, ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करेंगे वो समान करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। परासरण दाब जितना इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। क्वथनांक में उन्नयन जितना इसका होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। ध्यान देना, तो समान अणुसंख्यक गुणधर्म उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि ये कभी आयनों में टूटते नहीं हैं। और पता होना चाहिए अणुओं की संख्या जिसमें जितनी ज़्यादा होगी, अणुओं या आयनों की संख्या जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसके अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक पॉइंट और करवाऊँ, ध्यान देना पड़ेगा लाइन पे, यानी कि समान मोलर, ये लास्ट नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ, बस 5 नंबर लास्ट हो गए। समान मोलर, फोकस करें लाइन पर, समान मोलर सांद्रता, समान मोलर सांद्रता के, ठीक है, जैसे नमक हो गया मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मेरे पास सोडियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है, आदि, ये सब वैद्युत अपभट्टे हैं, ये सब वैद्युत अपभट्टे हैं। आदि के जलीय विलयनों का, आदि के जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ओके, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि समान मोलर सांद्रता के, चाहे मेरे पास नमक है, अब ये मेरे पास नमक है, ये मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, ये मेरे पास सोडियम फॉस्फेट है, आदि के जलीय विलयनों के अणुसंख्यक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आप क्यों भिन्न भिन्न होते हैं? जल्दी बताओ, रीजन बताओ, जल्दी फटाते से, जल्दी से एकदम सोच लो। रीजन सोच लिया? चलो, सोचने में क्या है, सोच तो लेते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, और गलत सोचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है अच्छा सोचने वालों से, होती है नहीं होती? बताओ ज़रा मुझे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो हमारा नमक है, इस नमक को आयनों में तोड़ दो, ठीक है सर। नमक आयनों में टूटेगा, Na पे प्लस आएगा और Cl पे क्या आएगा बेटे? माइनस आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड को आयनों में तोड़ दो। लो साहब, हम डरे हैं, जिम कर रहे हैं भाई, लो इसे भी कर दिया हमने। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है मेरे पास, सोडियम फॉस्फेट, दिख रहा है ना आप लोगों को? ना दिख रहा हो जबरदस्ती देखो, ये है Na पे प्लस आएगा और PO4 पे क्या आएगा मेरे पास? 3 माइनस आएगा। अब ये बताओ कि किस विलयन, मोलर सांद्रता समान है, मोलर सांद्रता कैसी है मेरे पास? समान है, तो किस विलयन के अणुसंख्यक गुण ज्यादा होंगे? और अणुसंख्यक गुण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, चाहे ये बोल दे, ये बोल दे, ये बोल दो, ये बोल दो, कोई भी बोल दो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली मैं बोलूंगा अणुसंख्यक गुण। तो मेरे पास देखो, ये नमक है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम फॉस्फेट है, सबकी मोलर सांद्रता समान है, तो किसके विलयन का अणुसंख्यक गुण ज्यादा होंगे? किस विलयन के अणुसंख्यक गुण ज्यादा होंगे या परासरण दाब ज्यादा होगा? जल्दी बताओ जरा, फास्ट एकदम जल्दी बताओ। यानी कि नमक हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, ये तीनों की मोलर सांद्रता समान है,
तो किसके बिलियन के अणुसंख्यक गुण ज़्यादा होंगे, अर्थात परासरण दाब ज़्यादा होगा, जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। देखो यहाँ कितने आयन हैं, एक और एक, 2 आयन हैं। यहाँ कितने आयन हैं, 2, एक कैल्शियम का हो गया और 2 Cl के हो गए, 3 हो गए। यहाँ कितने आयन हैं, 3 सोडियम के हो गए, यानी कि 3 सोडियम हो गया और एक फास्फेट, 4 हो गए। तो अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अणुसंख्यक गुणधर्म भी उतने ज़्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, समान मोलर सांद्रता है लेकिन आयनों की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है अणुसंख्यक गुणधर्म इसके सबसे ज़्यादा होंगे। तो अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, अणुसंख्यक गुणधर्म उतने ज़्यादा होंगे। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना है, ठीक है, कि किस बिलियन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। तो ध्यान देना, जिसमें अणु या आयनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी बिलियन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। ओके, चलिए साहब, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो ये बताओ, ये 5 पॉइंट क्लियर हुए आपके या नहीं हुए? भैया 5 पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गए होंगे। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो 5 के 5 पॉइंट नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी, फास्टली। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ना लिया स्क्रीनशॉट तो जबरदस्ती ले लो। चलिए साहब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने के लिए दे रहा हूँ, खुद करोगे अपना, मैं नहीं करवाने वाला हूँ भाई इस क्वेश्चन को। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर साल लगभग पूछा जाता है। जल्दी बताइए कि अगर मैंने 0.1 m यूरिया, 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m ग्लूकोज, ठीक है, तथा 0.1 m नमक, NaCl बिलियन में, NaCl बिलियन में, ठीक है, बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा? किसका परासरण दाब अधिक होगा? किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों? अधिक होगा और क्यों? अधिक होगा और क्यों? जल्दी बताओ बेटे, और क्यों? जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। 0.1 m ग्लूकोज तथा 0.1 m, ठीक है, 0.1 m NaCl बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा? सोच लिया? अरे भैया सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर जो 0.1 m ग्लूकोज का बिलियन है, इसी का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। बताओ आपके दिमाग में आया नहीं आया ये विचार? पक्का ना? नमक पे तो आपका दिमाग गया ही नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उल्टा सोचते हैं। तो आप सीधा सोचे करो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा ना तो ये बोल दे करो, उल्टा बोल दे करो। चलिए देखते हैं किसका अधिक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसको इरेज कर देता हूँ और थोड़ा सा, क्योंकि भैया टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भैया किसका सबसे ज़्यादा होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो जो मेरे पास ये ग्लूकोज हमें दिखाई दे रहा है ना बेचारा, ये ग्लूकोज वैद्युत आणवभट्ट है, और भैया ये कभी भी आयनों में नहीं टूटता, आयनन नहीं होता है। ध्यान देना, आयनन नहीं होता है, ठीक है, आयनन नहीं होता। ओके सर, चलो आयनन नहीं होता है, ठीक है। अब आ गया नमक। नमक का क्या होता है? आयनन होता है, Na+ और Cl- आयन। अब आपको पता है जो परासरण दाब है, परासरण दाब है, ठीक है, जो परासरण दाब है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या है बेटे? एक अणुसंख्यक गुणधर्म। ज़्यादा किसका होगा भैया? इसका राइट आंसर जो है वो ज़्यादा किसका होगा? आप बोल दोगे कि 0.1 m NaCl बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा। इसका अगर मैं आंसर लिखूं डायरेक्टली तो आप लिख सकते हो 0.1 m NaCl बिलियन का, ठीक है, बिलियन का क्या ज़्यादा होगा? परासरण दाब अधिक होगा, का परासरण, ओके सर, ओके, का परासरण दाब अधिक होगा, अधिक होगा। ओके ओके सर, ओके। ये मैंने 1 नंबर का लिख दिया, किसका परासरण दाब अधिक होगा? तो भैया मैंने लिख दिया 0.1 m नमक बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा। अब बताना क्यों अधिक होगा? तो रीज़न दे रहा हूं मैं, क्योंकि परासरण दाब क्या है? एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है, जो अणुओं की संख्या पर आधारित है, जो अणु या आयनों की संख्या पर आधारित है, जो अणु या आयनों की संख्या पर आधारित है, ठीक है, संख्या पर आधारित है। ओके ओके, आधारित है। अब पता होना चाहिए कि NaCl में जो आयनों की संख्या है, NaCl में आयनों की संख्या, ठीक है, ग्लूकोज से कैसी है बेटे? ग्लूकोज से, यानी कि हटा, इसमें तो आयन है ही ना। NaCl में आयनों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। अतः 0.1 m NaCl बिलियन का, ठीक है, परासरण दाब कैसा होगा?
प्रसरण दाब अधिक होगा, दाब अधिक होगा। लो साहब, तो क्यों 0.1 m NaCl विलयन का प्रसरण दाब अधिक होगा? पक्का, ग्लूकोज का आयन होता नहीं है, NaCl का 2 आयन टूट जाते हैं, तो प्रसरण दाब क्या एक अणुसंख्यक गुणधर्म है जो अणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। NaCl में आयनों की संख्या कैसी है? सर्वाधिक है, अतः 0.1 m NaCl विलयन का प्रसरण दाब कैसा होगा? अधिक होगा। समझ में आ गया? ग्लूकोज से कैसा होगा? अधिक होगा। तो ग्लूकोज का तो भैया आयन होता ही नहीं है, ठीक है। तो जिसमें जितने ज़्यादा आयन होंगे अणु संख्यक गुणधर्म उसके उतने ज़्यादा होंगे। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल अच्छा है, प्योर थ्योरी है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बास दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो ये टॉपिक है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना कोई सभी टॉपिक नहीं है, सब मोस्टली इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।